तो चित्रलेखनम आज का टॉपिक है चित्रलेखनम। किन किन बिंदुओं पर इसमें ध्यान रखना है चित्रलेखन में, इस चीज को आज हम लोग देखते हैं। चित्रलेखनम में सबसे प्रथम पॉइंट पर ध्यान देंगे। जो चित्र दिया हुआ है वो किस चीज का है इसको देखते हैं। वहाँ जो शब्द दिया रहता है उस शब्द को भी देखते हैं, चित्र को भी देखते हैं और पुनः तब देखते हैं ये चित्र किस चीज का है। स्पष्ट हो जाता है चित्र किस चीज का है तो उसमें जो शब्द दिया हुआ है वहां देखेंगे शब्द, और जिस शब्द का अर्थ आता होगा उसी शब्द का हम लोग प्रयोग वहां से करेंगे। अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं आता है, कर्ता है या क्रिया है या विशेषण है या सर्वनाम है इत्यादि, उसका पता नहीं लगता है, उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। पुनः हम लोग स्वतः अपने से ही उस शब्द का प्रयोग करके और उस चित्रलेखन का को लिखेंगे। 5 वाक्य जो लिखना होता है, क्योंकि अगर हम लोग वहां से शब्द का सही प्रयोग नहीं करते हैं तो वो चित्रलेखन गलत हो जाता है। इसलिए वहां से उसी शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ सही ढंग से पता हो रहा है, कर्ता क्रिया इत्यादि पता हो रहा है, उसका प्रयोग करेंगे। और जब यह स्पष्ट हो जाता है ये चित्र किस चीज का है तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग इस तरह का करते हैं। इदम से शुरुआत करते हैं, इदम चित्रम, या हम इदम चित्रम लिखेंगे या इसके बदले में एतत् चित्रम भी हम लोग लिख सकते हैं। इदम चित्रम या एतत् चित्रम। और जिस चीज का है उसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यह चित्र, अब यह चित्र विद्यालय का अगर है तो विद्यालय शब्द का हम लोग षष्ठी विभक्ति प्रयोग करेंगे। विद्यालय से इदम चित्रम विद्यालय से यह चित्र विद्यालय का है। इस तरह का पहला या एक तरह से और हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। इदम चित्रम के बदले अस्मिन् चित्रे भी प्रयोग कर सकते हैं। ये इदम शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन, इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में एक विद्यालय, तो अब यहाँ षष्ठी विभक्ति ने जो प्रयोग किए हैं उसको अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति करेंगे, तब यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। तो अस्मिन् चित्रे एक, अस्मिन् चित्रे एका विद्यालय अस्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एका विद्यालय अस्ति। इस चित्र में एक विद्यालय है, या इदम चित्रम विद्यालय से अस्ति, एकस्य विद्यालय से अस्ति, अस्मिन् चित्रे एका विद्यालय। ये दोनों में से कोई एक तरह से हम आरंभ करते हैं। अगर यहाँ पर अस्मिन् लिखते हैं तो चित्रे लिखते हैं। कभी भी ऐसा प्रयोग नहीं होगा इदम चित्रे, ये गलत हो जाता है। जब हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि अस्मिन् इदम चित्रे लिखते हैं तो गलत हो जाता है। यहाँ पर इदम चित्रम या अस्मिन् चित्रे करके प्रयोग इसका करेंगे। और जब हम ये चित्र, अगर ये चित्र एक नदी का है तो नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति प्रयोग करेंगे। यह चित्र नदी का है, इदम चित्रम नदी शब्द रूप का। अब ऐसा नहीं कि ये विद्यालय से है तो सब में एक ही जैसा रूप चलाएंगे, वो शब्द रूप देखेंगे किस चीज का शब्द रूप है और उसको देखते हुए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो अगर हमारा ये नदी का है तो इदम चित्रम नद्या अस्ति, नदी का, यह चित्र नदी का है। या इसमें लिखते हैं इस तरह का, तो अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति, एका नदी अस्ति। तो ये दोनों तरह से हम इसका प्रयोग वाले करेंगे। पुनः
उसके बाद हम लोग कुछ विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे संख्यावाची में 1 से 4 का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। अव्यय का इसमें जैसे एक तो हम संख्यावाची का कहीं भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं, चित्रलेखन में संख्यावाची ये विशेषण होता है। एक है तो एका बालका, एका जना। अगर ऐसा हो रहा है कि इसमें 2 है तो 2 बालकौ, वे बालिके, अस्ता। 3 है पुल्लिंग के लिए तो त्रया, स्त्रीलिंग के लिए तीसरा, नपुंसकलिंग के लिए त्रीणि। 4 है तो पुल्लिंग के लिए क्या होता है, चत्वारा, स्त्रीलिंग के लिए चतस्र, चतस्र बालिका भ्रमन्ति, चतस्र बालिका सन्ति, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। चत्वारि फलानि सन्ति, संख्या का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस आकर्षक होता है, तो विशेषण का जब भी प्रयोग करते हैं किसी भी भाषा में, तो हमारा जो वाक्य होता है वो सुंदर दिखता भी है, अर्थ भी सुंदर लगता है उसका। इस तरह का हम लोग संख्यावाची का प्रयोग कर सकते हैं। संख्यावाची के अतिरिक्त हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बहुपुल्लिंग के लिए बहुवचन में प्रयोग करना है, अनेकी का प्रयोग कर सकते हैं या केचित का प्रयोग कर सकते हैं। केचित का प्रयोग कर सकते हैं, अनेके या केचित। अगर हम लोग इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, अनेका। बहुवचन के लिए ये प्रयोग हो रहा है, ये बहुवचन के लिए केवल प्रयोग हो रहा है या कश्चित। अनेके बालका विद्यालये पठन्ति, अत्र विद्यालये अनेके बालका पठन्ति। कुछ बालक पढ़ रहे हैं ऐसा लिखना चाह रहे हैं, डिफरेंट। कोई अलग लिखता है, कोई स्टूडेंट अलग लिखता है, तो सबके लिए ये अलग हो रहा है। केचित बालका इतस्ततः गच्छन्ति, जा रहे हैं। अनेका बालिका पुस्तकालये पठन्ति, कश्चित् बालिका विद्यालयात् बहिः गच्छन्ति, बाहर जा रहे हैं। ये विशेषण है पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए। अनेकानि या कानिचित, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे अनेकानि पुष्पाणि सन्ति, शोभनानि सन्ति, अनेक पुष्प शोभा दे रहे हैं। कानिचित पुष्पाणि शोभन्ते, शोभा दे रहे हैं। ऐसे प्रयोग इसमें विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अत्र, इदानीं, अस्मिन् स्थाने, इस तरह का प्रयोग करेंगे। और क्रिया का अस्ति, अगर हमारा वाक्य एक वचन में है तो अस्ति, 2 वचन में तो अस्ता, बहुवचन है तो सन्ति का प्रयोग करेंगे, तो हमारा वाक्य सही होगा। अस्ति, अस्ता, सन्ति। वर्तमान काल में चित्रलेखन को लिखना है, वर्तमान काल में ही लिखना है चित्रलेखन, ठीक है।